ஸ்ரீமத்பாகவத மகாபுராணம் மூன்றாவது ஸ்கந்தம் அத்தியாயம் 17. ஸ்ரீமத்பாகவத மகாபுராணம் தேர்ட் ஸ்கந்தா சாப்டர் 17. ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன் பிறப்பும் ஹிரண்யாக்ஷனின் திக்விஜயமும். மைத்ரேய உவாச்ச நிஷம்யாத்ம புவா கீதம் காரணம் சங்கயோஜிதாः ततः सर्वे न्यवर्तन्त त्रिधीवाय दिवौकसः दितिस्तु भर्तुरादेशात् अपत्य परिशङ्खिनी पूर्णे वर्षशते साध्वी पुत्रौ प्रसूक्षुवे यमौ उत्पाता बहवस्तत्र निपेतुर्जायमानयोः दिवि भुव्यन्तरिक्षे च लोकस्योरुभयावहाः सहाचला भुवश्चेलुर्दिश सर्वा प्रज्वलुः शोल्काशासनयपेतु केतवश्चार्तिहेतवः ववौ वायुषु दुस्पर्श भूत्कारानीरयन्मुहुः उन्मूलयन्नगपतीन् वात्यानीको रजोध्वजः उद्दसत्तटितम्भोद घटया नष्टभागने व्योम्नि प्रविष्ट तमसा न स्म व्यादृश्यते पदम् शुष्क्रोश विमनावार्धिर् उधूर्मिक्षुभितोधरः सोदपानश्च सरितश्चुक्षुभुशुष्कपङ्कजाः मुहुपरिधयो भुवन् सराहो शशिसूर्ययोः निर्घाता रतनिर्ह्रादा विवरेभ्य प्रजज्ञिरे अन्तर्ग्रामेषु मुखतो वमन्त्यो वह्निमुल्फनम् सृगालोलुकटङ्कारै प्रणेधुरश्चिवं शिवाः सङ्गीतवद्रोधनवद् उन्नम्य शिरोधरां व्यमुञ्चन् विविधा वाचो ग्रामसिंहास्ततस्ततः खराश्च कर्कशैक्षत्त कुरैर्घ्नन्तो धरातलम् कार्काररभसामत्ता पर्यधावन्वरूतशः रुदन्तो रासभद्रस्ता नीडादुदपतन् खगाः घोषेरण्ये च पशवः शक्रुन्मूत्रमकुर्वत गावोऽत्र सन्नसृग्धोहास्तो यदा पूयवर्षिणः व्यरुधन् देवलिङ्गानि द्रुमापेतुर्मिनानिलम् ग्रहान् पुण्यतमानन्ये भगनांश्चापि दीपिताः अतिचेरुर्वक्रकद्भ्या युयुधुश्च परस्परम् दृष्टवान् यांश महोत्पादान् अत्तद्विदः प्रजाः ब्रह्मपुत्रान् ऋते भीता मेनिरे विश्वसम्प्लवम् तावाधिदैत्यौ सहसा व्यज्यमानात्मपौरुषौ ववृधा ते स्म सारेण कायेनाद्रिपति इव दिवि स्पृशौ हेमकिरीटकोटिभिः निरुद्धकाष्ठौ स्फुरतङ्गताभुजौ गां कम्पयन्तौ चरणै पदे पदे कट्यासु काञ्च्यार्कमतीत्यतस्ततुः प्रजापतिर्नाम तयोरकार्षीद् यः प्राक् स्वदेहात्यमयोरजायत तं वै हिरण्यकशिपुं विदुः प्रजा यं तं हिरण्याक्षमसूतसाग्रतः चक्रे हिरण्यकशिपुर्धोर्भ्यां ब्रह्मवरेण च वशेषपालान् लोकान् स्त्रीन्
अकुतो मृत्युरुद्धतः हिरण्याक्षोऽनुजस्तस्य प्रियप्रीतिकृदन्वहं गदापाणिर्धिवं यातो युयुत्सुर्मृगयन् रणं तं वीक्ष्य दुःसहजवं रणत्काञ्चननूपुरं वैजयन्त्यास्रजाजुष्टम् अंसन्यस्तमहागदं मनोवीर्यवरोत्सिक्तम् असृण्यमकुतो भयं भीतानिलिलिरे देवास्तार्क्ष्यस्त्रस्ता इवाहयः स वै तिरोहितान् दृष्ट्वा महसा स्वेन दैत्यराट् सेन्द्रान् देवगणान् क्षीभान् अपश्यन् व्यनधद्भृशं ततो निवृत्तक्रीडिष्यन् गम्भीरं भीमनिस्वनं विजगाहे महासत्त्वो वार्धिं मत्त इव द्विपः तस्मिन् प्रविष्टे वरुणस्य सैनिका याधो घना सन्नदीयः साध्वसाः अहन्यमाना अपि तस्य वर्चसा प्रदर्शिता दूरतरं प्रदुद्रुवुः स वर्षपूगानुदधौ महाबलः चरन्महोर्मीञ्च्वसनेरितान्मुहुः मौर्व्यापि जग्ने गदया विभावरी मासेदिवांस्तातपुरीं प्रचेतसः तत्रो बलव्यासुरलोकपालकं यादो गणानां वृषभं प्रचेतसं स्मयन् प्रलब्धुं प्रणिपत्य नीचव जगादमे देह्यधिराजसंयुगं त्वं लोकपालोऽधिपतिर्बृहच्छ्रवा वीर्यापहो दुर्मदवीरमाणिनां विजित्य लोके किल दैत्यदानवान् यद्राजसूयेन पुरा जयत्प्रभो स एवमुत्सिक्तमतेन विद्विषा दृढं प्रलब्धो भगवानपाम्पतिः रोषं समुत्थं शमयन् स्वया धिया व्यवोचदङ्गोपशमं गता वयं पश्यामि नान्यं पुरुषात् पुराधनाद् यः संयुगे त्वां रणमार्गकोविदम् आराधयिष्यत्यसुरर्षभेहितं मनस्विनोऽयं घृणते भवादृशाः तं वीरमाराधपिबध्य विस्मयः शयिष्यसे वीरशयेष्वभिर्वृतः यस्त्वद्भिदानाम सतां प्रशान्तये रूपाणि धत्ते सदनुग्रहेच्छया. ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணம் 3வது ஸ்கந்தத்தில் 17வது அத்தியாயம் சம்பூர்ணம். கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் கோவிந்தா கோவிந்தா நாராயண அகில குரு பகவன் நமஸ்தே.